जी, सभी को नमस्कार और आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी शुभ होने वाला है आज का दिन, क्योंकि आज अभी इस सेशन के अंदर ये जो हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा जो काउंसलिंग से रिलेटेड, तो उसमें क्या है कि हम ये जानेंगे कि ओसीडी एक्चुअल में होती क्या है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि किस कारण से हम परेशान हैं, तो मतलब ये जो उलझने हैं ये बढ़ती रहती है और कहीं ना कहीं विचारों की उलझनी तो ये रोग है ना। तो ये समझेंगे कि ओसीडी होती क्या है, दूसरा कितने प्रकार की होती है, और यहाँ पे जिस कैटेगरी के लोग जो पहुँचे हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस डालेंगे, हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसके बाद में हम ये जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि यार ये दिक्कत मुझे हुई तो मतलब मुझे क्यों हुई, ये और किसी को क्यों नहीं हुई, मैंने ऐसा क्या किया। जबकि वो लोग जो है वो बिल्कुल शांत होते हैं, कोई दिक्कत उनको पहले नहीं होती, लेकिन अचानक से ये मानसिक जो समस्या उनके जीवन में आ जाती है। फिर उसके बाद में अभी आज कुछ छोटे छोटे मेथड जो हम क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जुखाम का अगर कोई घरेलू उपचार ढूंढना हो तो क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा अदरक ले, उसके अंदर 2 दाने काली मिर्च के डाल के और उसके शहद के साथ चट कर जाता हूँ तो जुखाम तेरा ठीक हो जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी। मतलब कुछ घरेलू उपचार मैं आज बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, जो मतलब हमेशा हमें करने ही करने चाहिए। और ये ऐसे उपचार रहेंगे जिसको तो हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो शुरू करें। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म रहती है और हिंदी में इसको बोलते हैं मनोग्रस्तता बाध्यता विकार, यही होता है। नेट पे काफ़ी ज़्यादा सर्च किया हुआ है ना सभी लोगों ने, ठीक है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें क्या है कि 2 अलग चीज़ें हैं। ऑब्सेशन अलग चीज़ है, कंपल्शन अलग चीज़ है। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि कुछ अनचाहे विचार, जो इरेशनल थॉट्स होते हैं, वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और उसके बाद में क्या है कि उन विचारों को शांत करने के लिए हमें अपनी तरफ से कोई ना कोई कंपल्शन करना पड़ता है, कोई एक्शन लेना पड़ता है, कोई क्रिया करनी पड़ती है। यानी ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों ये चीज़ें मिल जाती है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, OCD। समझ में आया? ठीक है। अभी इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई भी OCD हो, इसमें क्या है कि 4 चीज़ें जो ये है ये होंगी ही होंगी। OBSD। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ना कोई ऐसी वस्तु, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर होगी जिसका सामना होने से हमें ये दिक्कत जो है बढ़ जाती है हमारे। जैसे कंटामिनेशन OCD वालों की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि कहीं भी अगर वो टच कर लिया उन्होंने हाथ, ठीक है, जैसे चाहे कोई शीट है या टॉयलेट में अगर वो जाते हैं, या फिर क्या है कि अगर झाड़ू पोछे को अगर वो हाथ लगा दिया, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उनके लिए ऑब्जेक्ट है। जिनको रिलीजियस OCD रहती है ना, उनको लिए क्या है कि भगवान एक ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने ऐसा कर दिया फिर भगवान से, मतलब वो जो है ये सारी की सारी जो है ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जैसे कुत्ते से अगर किसी को लगता है तो कुत्ता उनके लिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसी को ब्लड से होता है तो ब्लड, सिरिंज, नीडल, ये सारी की सारी चीज़ें उनके लिए ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप पूछ लीजिएगा। दूसरी बात आ जाती है बॉडी माइंड रिएक्शन। कुछ जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट से सामना होता है, कुछ न कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। जैसे मतलब जिसको कंटामिनेशन OCD है, कहीं भी उसको ऐसा लगा कि उसके हाथ जो है वो गंदे हैं, हाथ गंदे तो क्या होगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाएगा, कई लोगों में कंपाहट स्टार्ट हो जाएगी, जिनको रिलीजियस मतलब कांपना शुरू कर देते हैं, बेचैनी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, है ना। कई बार इरिटेशन अंदर से आती है, मतलब ये सारे का सारा जो है ये बॉडी माइंड रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। फिर आ जाता है सेफ्टी बिहेवियर, मतलब इसको शांत करने के लिए हमें क्या है कि कोई ना कोई व्यवहार करना पड़ता है, और व्यवहार किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे रिलीजियस OCD की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं कि हे भगवान मेरे से ये गलती हो गई, ठीक है, सेफ्टी बिहेवियर। कंटामिनेशन OCD वाले हाथ धो लेते हैं। और जैसे अगर चेकिंग वाली अगर बात करें, या अभी अनिल जी जो जैसे बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि जैसे बार बार जाते हैं, उनको तसल्ली नहीं होती, मतलब चेक करेंगे बार बार वाइफ को पीछे है या नहीं, वापस आके फिर जाएंगे, वापस आके फिर जाएंगे, मतलब ऐसा इनको जो है वो करना पड़ता है। ये क्या है कि सेफ्टी बिहेवियर है इनका अपनी तरफ से। फिर चौथा है डेंजर थॉट बोल दीजिए या डेंजर आइडिएशन इसको बोल दीजिए। डेंजर थॉट का मतलब कोई ना कोई खतरनाक विचार इसमें जरूर होता है कि क्या हो जाएगा, भविष्य को लेके होता है हमेशा वो। फियर इज ऑलवेज इन फ्यूचर, जो खतरा होता है वो हमेशा क्या है कि भविष्य को लेके ही होता है कि ऐसा हो जाएगा। जैसे हाथ लगाऊंगा
तो जिस भी सामान को टच करूँगा वो गंदा हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। इन्हीं हाथों से अगर भगवान की पूजा कर दी तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, भगवान सजा देंगे, कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे इधर रेबीज हो जाएगी, तड़फ तड़फ के मर जाएंगे, है ना। जैसे रेबीज वाला अगर किसी को रहता है, वाइफ छूट जाएगी पीछे तो दोबारा कोई घरवाली भी नहीं देगा, है ना। हो सकता है कि उसको कोई उठा के ले जाए, हो सकता है कि उसको कोई मार दे। मतलब ये कोई खतरनाक विचार होता ही होता है। और इसी खतरनाक विचार से निजात पाने के लिए तो हमें कोई ना कोई सेफ्टी बिहेवियर करना पड़ता है। जैसे अगर हमें ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्कल आप देखिएगा, सबसे पहले कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का जैसे ही आमना सामना होता है कोई ना कोई खतरनाक विचार आता ही आता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उस चीज़ से खतरनाक विचार आने के बाद एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाएगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव हमें हुए। और होने के तुरंत बाद क्या है कि हमें कोई ना कोई सेफ्टी बिहेवियर अपनी तरफ से करना पड़ेगा। वो हर किसी का अलग अलग होता है और उसके बाद में हमें थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और इसी प्रकार से ये जो सर्कल है ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। समझ में आ गया अभी ओसीडी होती क्या है? ये हो गया। अभी हम लोग ये बातचीत कर लेते हैं कि ओसीडी के प्रकार क्या है, क्योंकि हर बीमारी की जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो ओसीडी कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो 5 प्रकार की ओसीडी पे करने वाले हैं। पहली ओसीडी जो रहती है वो रहती है कंटैमिनेशन ओसीडी, गंदगी वाली ओसीडी, साफ़ सफाई वाली ओसीडी। उसमें होता क्या है, ज़्यादातर बार बार लोग जो है वो हाथ धोते हैं, या ये क्या है कि कई चीज़ों में हो सकती है, जैसे हाथ धोना में भी हो सकता है, बार बार नहाना भी हो सकता है, ठीक है। और नहाने में समय भी ज़्यादा लग सकता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको क्या है कि 4-4, 5-5 घंटे जो है वो नहाने में लगते हैं। इसके अलावा अगर जैसे उन्हीं हाथों से अगर उनको ऐसा लगा कि उसके हाथ जो है वो गंदे हो चुके हैं तो किसी और सामान को टच कर दिया उन्होंने, तो भी उनको ऐसा लगता है कि ये सामान जो है ये भी गंदा हो गया है, इसको भी धोना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बाहर से अगर कोई व्यक्ति उनके घर पे आ जाता है तो उनको लगता है कि ये अनजान आदमी है, पता नहीं किस किस जगह से ये आया होगा और ये हमारा घर का जो फर्श है वो गंदा हो गया, तो वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाएंगे या फिर वो नहाएंगे। ये सारा जो काम है वो करते रहते हैं। और इसमें भी कहीं ना कहीं फिर क्या है कि गिनती वाली बात भी आ जाती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अभी मैं 5 बार अगर हाथ धोऊंगा तो मतलब मेरे जो हाथ है वो साफ़ होएंगे, अतर नहीं होंगे। कुछ लोगों का कंसेप्ट अलग अलग ये है ना, मतलब थॉट बन जाता है अपने आप का, एक जो अवधारणा उनकी बन जाती है। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो ये मुंह वाला जो हिस्सा है इसको साफ़ करने के अलग साबुन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक का जो पार्ट रहेगा उसको अलग से, जो हमारे प्राइवेट पार्ट हैं उससे नीचे का जो हिस्सा रहेगा किसी और दूसरी साबुन से धोएंगे। और यहाँ तक कि ये जो लोग होते हैं ये क्या है कि साबुन को भी साबुन से धो देते हैं, ठीक है ना। मतलब देखो वैसे तो देखो साबुन के अंदर कुछ होता नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो व्यक्ति को साफ़ करती है। साफ़ करने का सबसे अच्छा माध्यम जो प्रकृति ने हमें दिया है वो देखो पानी है, और पानी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथों को साफ़ कर देती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि जैसे अगर हम देखें जो ये ऐड आती हैं, मतलब जो कंपनीज़ होती हैं, अभी ये साबुन लगाओ गोरा हो जाएगा, ये लगाओ कोरोना मर जाएगा, फलाना दिकाना, ये मतलब जो है ये तो क्या है कि बेचने के लिए ना, प्रोडक्ट बेचने के लिए। अदरवाइज़ क्या है कि इनका कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होता है। और मैं आपको अपना बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले 3 साल से शायद हो सकता है कि 20 या 25 बार ही मैं साबुन से नहाया हूँगा। और राजेंद्र जी की अगर बात करूं तो पिछले 10 साल से उसने साबुन नहीं लगाई है, क्योंकि साबुन के अंदर वास्तव में कुछ होता ही नहीं है। और वो भी क्या है, मैं जब नहाता हूं मतलब क्या है कि या तो जैसे होली वगैरह होती है ना, तो रंग वगैरह लग जाता है तो वैसे उतरता नहीं है, तो साबुन का सहारा लेना पड़ जाता है या कुछ इस तरह का काम में। अदरवाइज़ क्या है कि साबुन से कभी नहाता नहीं हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, खास करके जो कंटामिनेशन से संबंधित अभी पिछले दिनों में जैसे कोरोना वायरस के चलते जो है वो 2 चीज़ों का प्रचार जो है सबसे ज़्यादा जो है वो हो रहा है। एक तो क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और एक बार बार अपने हाथों को धोना। हाथों को धोने के लिए मतलब साबुन पानी से धो, या तो वो ये बोलते हैं, या सैनिटाइज़र का यूज़ करने के लिए वो लोग जो है बोलते हैं। सैनिटाइज़र के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? एल्कोहल, 70% जो है उसके अंदर अल्कोहल होता है। और उसके बाद में जो अच्छी क्वालिटी की जो होता है उसके अंदर क्या है कि एक नाइट्रिक एसिड गैस होती है। और नाइट्रिक एसिड जो गैस होती है वो किससे बनती है? वो नाइट्रोजन से ही बनती है। और दूसरा आपको शायद पता होगा कि हमारा जो वातावरण है उसमें क्या है कि 78.06% जो है वो नाइट्रोजन ही है, ठीक है।
78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो 1% रह जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जितनी प्रकार की जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं। तो मतलब अगर किसी भी चीज़ को मान लिया जाए मैंने टच कर भी लिया, तो मान लिया जाए हाथ गंदे भी हो गए और हवा के संपर्क में जैसे ही हमारे हाथ या हमारा शरीर आ गया ना, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक साफ हो चुका है, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, चलो उसके ऊपर हम लोग जो है वो आगे और अच्छे से जो है वो विचार विमर्श करेंगे। दूसरी अभी प्रकार की जो OCD होती है, जो मतलब ये जो OCD होती है ना, ये ज़्यादातर महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाओं को अपनी साफ़ सफाई से थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन कुछ एक पुरुष भी है इसकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करूं तो 80% महिलाओं को और 20% पुरुषों को ये दिक्कत ज़्यादा रहती है कंटामिनेशन OCD का। दूसरा अभी हम बात कर लेते हैं रिलीजियस OCD की ना, धार्मिक OCD भगवान के प्रति। उसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग मत इसके लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी शातिर बीमारी होती है ना। कोई ना कोई ऐसा लूज पॉइंट बंदे का ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से मैं इसको जो है वो डरा सकती हूँ, है ना। तो उसमें क्या होता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने क्या है कि भगवान की अच्छे से पूजा नहीं की, इसीलिए भगवान नाराज़ हो जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने जो भगवान की मूर्ति है उसके ऊपर सूसू कर दिया, पोटी कर दिया, गंदगी चढ़ा दी है, तो इसलिए भगवान नाराज़ हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो इसके बाद में अगर मैंने माफ़ी उनसे नहीं मांगी तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, सज़ा देंगे, मुझे सज़ा देंगे या मेरे परिवार के किसी और सदस्य को सज़ा देंगे, कोई बीमारी दे देंगे, भविष्य ख़राब कर देंगे, और भी तरह तरह की बातें जो है आती रहती हैं। और उसमें उनके सेफ्टी बिहेवियर भी अलग अलग रहते हैं। भी जब भी पूजा करेंगे मतलब अच्छे से धो के हाथ वगैरह वो करेंगे। ठीक है, इसमें कंटामिनेशन के सिम्टम भी कई बार आ जाते हैं। भी मतलब गंदगी वाली कोई चीज़ जो है वो तो भगवान के पास पहुँचनी ही नहीं चाहिए। दूसरा इसमें कुछ लोग जो है वो मन्नत मांगने से संबंधित भी आ जाता है कि देखो मैंने तो क्या है कि भगवान की जो है वो मन्नत मांग ली है कि आज मैंने इनको जो है वो 50 रुपये चढ़ाने हैं, अगर नहीं चढ़ाए तो मतलब भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनसे प्रोमिस किया था और वो प्रोमिस मैंने फुलफिल नहीं किया, तो मतलब भगवान की नज़रों में तो ये गुनाह हो गया। तो अभी थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भगवान होता क्या है। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने भगवान को देखा हो? किसी ने देखा है? आपने देखा है, ठीक है। कैसा था? है? इसका कोई आकार नहीं है, निरंकार है। बिल्कुल तो इनसे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। कण कण में कोई चीज़ क्या है कि देखो, अगर मैंने भी देखा है वैसे भगवान को, मैंने देखा है, ठीक है। और दूसरा, भगवान की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो क्या होता है, क्या होती है फुल फॉर्म की अगर बात करें? देखो हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है ना, वो भी प्रकृति की 5 ही चीज़ों से हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, 5 तत्व जिसको हम बोलते हैं, उसी से हुआ है, और यही भगवान है। ठीक है, कण कण में है तो मतलब प्रकृति ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं ना। और भगवान की फुल फॉर्म भी ये बनती है, भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आ से आकाश और नै से नीर। नीर का मतलब पानी, और कुछ है ही नहीं वैसे। और मैंने आपको बताया कि देखो ये प्रकृति के अंश तो हैं, हम भी हैं। तो मतलब मैंने भगवान को कब देखता हूँ, जब भी मैं क्या है कि ऑफिस जाने के लिए सुबह तैयार होता हूँ, शीशे के सामने जब मैं खड़ा होता हूँ ना, तो मेरे को भगवान नजर आता है ना, क्योंकि प्रकृति के अंश तो हम है ही हैं, तो हम भी मतलब भगवान ही है फिर तो। दूसरा, लेकिन हम लोग डरते किस भगवान से हैं, वो गलत है। और वो भगवान ऐसा है जो वास्तव में भगवान है ही नहीं, उसको हमने बनाया है। देखो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिसने क्या है कि पूरे सृष्टि को बनाया है, उससे अगर हम डरते हैं या उसके लिए कुछ करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसको क्या है कि पत्थर मतलब बना के हमने चढ़ा दिया, भी ये जो है ये भगवान है, ये है, ये अल्लाह है, ये वो है फलाना, मतलब इससे हम डरना शुरू कर देते हैं। तो ये बात जो है वो जायज़ नहीं। एक बार क्वेश्चन लेता हूँ मैं अभी, ये पूरा करके फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, ये बात कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक इसके पीछे भी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे भगवान वाले कंसेप्ट के ऊपर स्पेशली, कि देखिए हम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, मान लो आप सभी लोग हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू है, तो वो क्या है कि 33 करोड़ जो देवी देवता हैं या 33 प्रकार के कोटि मानते हैं कि प्रकार के जो देवी देवता है उनको जो है वो अपना भगवान मानते हैं। दूसरा, अगर हम पंजाब में चले जाएँ तो वो गुरु नानक देव जी और बाकी जो 9 हैं, 10 जो गुरु हैं, उनको वो अपना भगवान मानते हैं। पाकिस्तान में चले जाएं या जितने प्रकार के जो मुस्लिम जो देश हैं वहाँ पे अगर हम चले जाएं, या यहाँ तक कि भारत में भी बहुत से मुस्लिम लोग रहते हैं, वो क्या है कि उनका अल्लाह खुदा जो है उनको अपना जो है भगवान मानते हैं। इसके अलावा अगर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पे अगर हम चले जाएँ तो वो लोग किसको भगवान मानते हैं? ईसा मसीह जी को, है ना।
इसी को मानते होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि भगवान ने भी अपने अपने देश बांट रखे हैं क्या? भी देखो भी ये इंडिया वाला एरिया जो है ये तो भाई मेरा है, देख रहा, और जो पाकिस्तान वाला है अल्लाह लेके बैठा है भी कि देखो इसका तो है, यहाँ की सजा देनी है कि किसी को पुण्य देना है, भाई ये तो मेरा है। और पंजाब वाला जो एरिया है वो गुरु नानक देव जी आशीर्वाद दे रहे हैं अपना भी, हाँ भी ठीक है भी, है ना। और उधर जो है वो ईसा मसीह ने ठेका छुटा रखा होगा ये जो है मेरा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा ये विचारणीय विषय है। तो अभी थोड़ा सा अगर हम इसको गहराई से और जानने की कोशिश करें तो क्या पता चलेगा कि देखो भगवान का मतलब तो ये प्राकृति ही है वास्तव में। और ऐसा है जिसने किसी को कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने आज तक भगवान को देखा हो या अल्लाह को देखा हो, किसी ने नहीं देखा जी, सच्चाई की बात यही है, ठीक है। चलो उस पर मैं बात करता हूँ ना, ठीक है। तो देखा, लेकिन अगर कोई भी बंदा ऐसा बोलता है कि मैंने भगवान को देखा है या मैंने भूत को देखा है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण आपको मिलेंगे। और वो कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक कारण तो आपसे ही जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित है, ये कारण मिलेगा। दूसरा जो कारण मिलेगा वो है कि वो झूठ बोल रहा है। तीसरा आपको कोई कारण नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो अभी मानसिक समस्या के कारण अगर कोई बंदा ऐसा बोल रहा है तो वो देखो उसकी परेशानी है, उसके चलते वो ऐसा कर रहा है। लेकिन कुछ लोग झूठ जो बोलते हैं वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कई बाबे हो गए या तांत्रिक हो गए, ऐसे करके भी ऐसा हो गया भी, मतलब ऐसा पूरा चढ़ जाते हैं ना। और मतलब वो भी एक प्रकार का मानसिक रोग भी है वो, लेकिन वो क्या है कि पैसे कमाने के इरादे से ऐसा जो है वो करते हैं। बाकी तीसरा कारण आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी बात आ जाती है कि देवी देवता और ये आए कैसे फिर, है ना भी, इसको हम पूजते ही क्यों हैं। तो इसका भी एक कारण मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए दो अलग अलग कैटेगरी जो है, मतलब हम जिन लोगों को जानते हैं, एक देवता और एक राक्षस, दैत्य जिसको हम बोलते हैं। जिनके देव रूपी काम होते हैं, मतलब अच्छे कर्म जिसके रहते हैं उनको हम देवता बोलते हैं, और जिनके बुरे कर्म रहते हैं, जिनके दैत्य रूपी काम रहते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं कि ये लोग गंदे हैं या ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के। ऐसा ही होता है ना। जैसे भगवान श्री राम थे, मतलब क्या है कि राजधर्म को निभाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तक का परित्याग कर दिया था। गुरु नानक देव जी की अगर बात करें तो मतलब घर के जो लोग हैं उनको पैसे देते थे तो गरीब साधुओं के अंदर जो है वो बांट आते थे। ईसा मसीह ने भी क्या है कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो गरीब और निसहाय लोग, यहाँ तक कि जो कोढ़ी लोग थे, उनकी जो उन्होंने सहायता की थी। इसीलिए उनके कर्म देवरूपी थे, कर्म जो है उनके देवरूपी थे, इसलिए हम उनको जो है वो देवता बोलते हैं कर्म के कारण। जैसे आपको शायद पता भी होगा, रजनीकांत का नाम सुना है आपने, है ना, सुना होगा ना। रजनीकांत के अभी साउथ साइड में कुछ जगह ऐसे हैं उसके मंदिर बनने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मैं तमिलनाडु गया था, अपनी सिस्टर के पास गया था वहाँ पे कोयम्बटूर। वहाँ पे मैंने एक दो जगह ऐसा देखा कि जो जयललिता को राजनीति के अंदर लेके आने वाला एक बंदा था, नाम भूल गया मैं, राजा और कुछ नाम था, मतलब उस बंदे के आज कई जगह जो मंदिर बने हुए हैं और लोग उनको क्या है कि देवता की तरह पूछते हैं। और ये तो क्या है कि 100 साल की बात ही नहीं हुई ना, पूरा 100 साल की बात नहीं हुई, तभी ऐसा होना स्टार्ट होगा। आगे आने वाले 1000 साल बाद क्या होगा, जैसे मोदी की बात कर लें और किसी के नाम भी, हाँ भी एक मोदी नाम से एक बंदा था, मतलब क्या है कि वो जीएसटी लेके आया था जी, मतलब लोगों को ये तो धन ही खुल गए थे, भाग ही खुल गए जी, मतलब बड़ा ही बढ़िया बंदा था, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे और जो है, जैसे अगर रजनीकांत की अगर हम बात करें तो देखो समाज भलाई के जो काम है वो बंदा बहुत ज़्यादा करता है, गरीबों को डोनेट करना, बहुत से अनाथ आश्रम में भी करता है वो काम। तो अभी 1000 साल बाद तो नहीं होगा ना भी हाँ भी एक फिल्मी हीरो था, वो तो ऐसा सोचेंगे एक देवता था जो मतलब लोगों की भलाई का काम करते थे, और इसके बहुत जगह मंदिर बन जाएंगे आने वाले समय में, मैं आपको बता देता हूँ। तो मतलब आज से 5000 साल पहले जो लोग हैं उनको जैसे हम पूछते हैं तो 1000 साल बाद इनको जो लोग हैं वो पूजना स्टार्ट कर देंगे। यही देवता का कंसेप्ट है वैसे, ठीक है। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप जो अपना प्रश्न है वो रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में डीप में जाने वाला है तो इंडिविजुअल वाले में चलेंगे, वैसे आप पूछ सकते हैं, जनरल अगर कोई है तो। इनकी बात को भी आगे लेके चलता हूँ। मान लिया जाए कि भगवान है और निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है और कण कण के अंदर है, ठीक है। लेकिन क्या है कि और उसी ने हमें क्या है कि यहाँ पे भेजा है, उसी ने, ठीक है, उसी ने भेजा होगा ना, इन्हीं की बात को आगे लेके, है ना। लेकिन उसकी नज़रों में, चलो उसी की नज़रों में अगर सबसे बड़ा अगर पुण्य का काम है वो क्या हो सकता है कि उसके दिए हुए इस शरीर को हम शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रखें। यही क्या है कि उसकी नज़रों में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो उसकी नज़रों में जो पुण्य का काम है वो कर लेते हैं हम लोग। अभी तो ठीक है, इससे तो सहमत है आप, ठीक है। तो ये हो गया जी, मतलब किसके बारे में बात कर रहे थे हम,
रिलीजियस ओसीडी के बारे में। पूरा डिटेल में तो जैसे आप लोगों की केस स्टडी हम लेंगे तो उसके बाद में इस पर बातचीत करेंगे। फिर तीसरी अगर हम बात करते हैं रूमिनेशन ओसीडी की, है ना, तो ये क्या होती है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपल्शन नहीं करना पड़ता, लेकिन दिमाग के अंदर ही जो है वो विचार जो है वो चलते रहते हैं कि मतलब उसमें कई तरह के विचार जो है वो आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं छत के ऊपर से छलांग ना लगा दूं, किसी ट्रेन के नीचे आगे ना मर जाऊं, ठीक है, जैसे आगे मान लिया जाए कोई लड़की जा रही है तो उसके पीछे से थप्पड़ ना मार दूं, ठीक है, और भी बहुत प्रकार के जो विचार है वो इसके अंदर जो है वो आते रहते हैं, ठीक है, विचार दिमाग के अंदर चलते रहते हैं और उन्हीं विचारों के अंदर जो है वो बंदा जो है वो उलझा रहता है। तो ये रहती है रूमिनेशन ओसीडी। और उसके बाद में मतलब हेल्थ से रिलेटेड भी ओसीडी एक रहती है, और उसमें क्या है कि कई प्रकार की बीमारियों के लगने के जो है वो विचार आते रहते हैं। जैसे किसी को लगता है कि हाँ भी मुझे कैंसर हो जाएगा, किसी को लगता है कि रेबीज हो जाएगा, किसी को लगता है HIV हो जाएगा, किसी को लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब तरह तरह की बीमारियों के बारे में। और कभी ये बात कभी भी देख लेना, ये ओसीडी मतलब काफ़ी शातिर मिजाज की जो दिमाग की बीमारी है, ये उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा चूज करती है जिनका या तो कोई इलाज नहीं है या ज़्यादा डेंजर मिजाज की होती है। कभी किसी बंदे को ऐसी मैंने ओसीडी नहीं सुनी आज तक, कोई कहता है कि मेरे को बुखार हो जाएगा या मेरे को जुकाम लग जाएगा, है ना, देखो अभी कैंसर हो जाएगा तो लगता है ये बंदा मर जाएगा, HIV हो गया तो क्या होगा भी, हाँ भी तड़फ तड़फ के मर जाएगा, उसको ऐसा लगता है, या समाज के अंदर बेइज्जती हो जाएगी। हार्ट अटैक में तो मतलब तुरंत मुक्ति है ही है ना, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो ये भी मतलब बड़ी ही शातिर मिजाज की है। तो इसका मैं जो कारण में आएंगे ना तब मैं यही जी चेकिंग वाली ओसीडी, बार बार चेक करना। उसमें कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताले को बार बार चेक करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब क्या है कि गैस सिलेंडर को बंद किया है या वो चेक कर लेते हैं बार बार। कुछ लोग जैसे मार्केट में जा रहे हैं तो पर्स को चेक कर लिया, अभी हाँ यार पर्स अच्छा है, ठीक है, थोड़ी दूर के बाद गए, मतलब एक बार अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा पर्स किसी ने निकाल तो नहीं लिया है और मैंने चेक कर लिया तो ये ओसीडी नहीं है, ठीक है, ये ओसीडी नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर मैं उसको क्या है कि 10 बार चेक करता हूं तो ये ओसीडी है। कोई सामान जैसे मार्केट से सामान लेके चले, यार मैंने ये सामान डाल तो लिया था, उसको चेक भी कर लिया, अभी हाँ भी इसी बैग के अंदर है वो, लेकिन थोड़ी दूर चले फिर लगता, फिर मतलब बार बार चेक करना। और इन चीज़ों का भी जुड़ाव कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ और भी बुरा हो जाएगा। ये साथ के साथ जुड़ती भी रहते हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी, मतलब ये झूठे विचारों का झुंड ही तो है ओसीडी। वो कहते हैं ना कि बिना माचिस और बिना तेल हवा में आग लगाने वाले विचार अगर आपने देखने तो ओसीडी वाले बंदे को देख लो, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है जी। तो मतलब विचारों का जुमला सा बन जाता है और उसमें कहीं ना कहीं हम फंस के रह जाते हैं। तो ये मतलब मुख्य प्रकार हैं भी कितने प्रकार की ओसीडी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी थर्ड जो हम लोग जो बातचीत करते हैं कि अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि ओसीडी के कारण क्या होते हैं, कि ओसीडी हुई क्यों, कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमें ओसीडी हो जाती है। पहला कारण